स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक में ही डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव की गूंजती रही आवाज। मैं सच्चाई का पक्ष लूंगा और विक्की गुप्ता जी, आप और हमें की बुद्धिजीवी के रूप में भी हम लोग नॉमिनेट हुए थे। उस बात पे मैं कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है सच्चाई का पक्ष लेंगे। और जब मैं बोलूँ ना भाई, मुझे बोलने दिया कर। बोलो भाई साहब, बोलो। आप बोलोगे, हम बोलने देते हैं। हाँ, एक एक करके आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लगातार जवाब देते रहे डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव। आपकी तरफ से एक विषय रखा जा रहा है ना रविंद्र जी की तरफ, बोल रहा हूं। स्टैंडिंग कमेटी की पहली ही बैठक में डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव एक कुशल राजनेता की तरह छाए रहे। उन्होंने अपने ही बेबाक अंदाज में सदन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब दिए और जिस तरह बेबाकी से विजेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले रखा, उनके इस बेबाक अंदाज को लेकर हर कोई उनका कायल हो गया और हर तरफ लोग विजेंद्र यादव की ही चर्चा में जुट गए। पूरे सदन में बैठक के दौरान डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव की ही आवाज गूंजती रही। इसे पास करवाने का ठेका भी नहीं दे रखा है, एक भी सैंपल फेल नहीं होने देते। तो ये भी जांच की करवाई जाए कि ऐसे देखिए भाई, अरे यार मेरी भी बात सुन लेना। फिर तू बोल लिए तेरी बात में मैं नोटिस के माध्यम से आप रखिए। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया के लिए एक संदेश भी जारी किया। नमस्कार, आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई, उसमें माननीय अध्यक्ष हमारे श्री छैल बिहारी जी ने सदन की जो कार्यवाही बहुत ही संयम और कुशलता से चलाई, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और आज कई अहम बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें आवारा पशु, अवैध डेयरियाँ, निगम के टैक्स और जल भराव के साथ साथ देश बंधु गुप्ता रोड और करोल बाग में ईदगाह रोड पर पुराना सदर पहाड़गंज कार्यालय में मल्टी लेवल पार्किंग आदि परियोजनाओं पर काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा जो सदन में और मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे थे कि रोहिणी के एक स्कूल में भारी संख्या में जूते पड़े हुए हैं, पाए गए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अधिकारियों ने उनके इस मैटर पर पूरी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जो आरोप थे उन पर विस्तृत उनका चेहरा उजागर कर दिया। और वो जूते जो दिए गए थे वो पैरामीटर पूरे नहीं उतरे, तो हमने उनका भुगतान नहीं किया एमसीडी ने, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो घोटाला कैसा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निगम में व्यापक तरीके से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि निगम की वित्तीय हालत में सुधार हो, तो उसमें आप वालों को कोई कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मीडिया में छाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो शैली गलत है। निगम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग काम करेंगे, जनहित को समझेंगे, निगम उनके साथ खड़ा है और दिल्ली की जनता के हित में जो भी कार्य करने होंगे वो निगम करेगा। और जिन विषय पर जैसे आवारा पशु है, जल भराव है, अवैध डेयरियाँ हैं, उन सभी पर विस्तृत से चर्चा भी हुई। और कुछ अगले हफ्ते के लिए ऐसे एजेंडे के में जो क्वेश्चन थे उनको पोस्टपोन भी कर दिया गया है, जिस पर गहराई से बात करके उसमें फिर दोबारा से हम लोग बैठेंगे। दिल्ली सरकार से हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया और हमारे डेलीगेशन भी गए, हम उनसे मिले, लेकिन जो हमारा एमसीडी का जायज़ हक है वो देने के लिए उनका मन नहीं है। ना वो मिलकर चलना चाहते हैं, ना जनहित में कोई कार्य करना चाहते हैं। अगर वो बकाया राशि जो एमसीडी की बनती है वो जारी कर दें तो निगम सुचारू रूप से काम करेगा और जो सैलरी है वो भी दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब समस्याओं को हम लोग आज स्टैंडिंग कमेटी में जैसे जो भी चर्चा रही उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। धन्यवाद, जय हिंद। हम आपको बता दें कि डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी विजेंद्र यादव नॉर्थ एमसीडी की तरफ से चुने गए हैं और चुनने के बाद वो लगातार
मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जमीनी लड़ाई के साथ साथ वह सदन की लड़ाई जिस कुशलता से लड़ रहे हैं, उससे तो एक बात साफ है कि शीर्ष नेतृत्व का उन पर जताया गया भरोसा गलत नहीं है और आने वाले दिनों में विजेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के वो चमकते हुए सितारे साबित होंगे कि जिसकी चमक से पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात की सराहना करेगी कि विजेंद्र यादव के जमीन से जुड़े नेता हैं। जब से विजेंद्र यादव ने डिप्टी चेयरमैन का पद संभाला है, वह लगातार लोगों के संपर्क में है और भाजपा की नीतियों को लोगों के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह अपने ऊपर जताए गए भरोसे के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलते। उनका मानना है कि आज वो जो भी हैं, यह सब शीर्ष नेतृत्व के भरोसे की बदौलत ही है। डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव जब सदन में बोलते हैं तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई उनके बोलने के अंदाज से उनका दीवाना हो जाता है। यही वजह है कि विजेंद्र यादव ने लोकप्रियता के मामले में कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली सिविक सेंटर से गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।